प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुरेश नौटियाल, विकास नगर, उत्तराखंड। उनका प्रश्न है कि आजकल रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, अन्यान्य सब जो ग्रंथ है उसमें से बहुत सारे लोग गलतियां सो निकाल रहे हैं। जैसे कोई कहता है तुलसीदास जी ने शूद्र के बारे में ये लिखा है, ब्राह्मण के बारे में ये लिखा है, औरतों के बारे में ये लिखा है, अधम से अधम, अधम अति नारी, नारी हृदय सत्य कवि कहई, अवगुण 8 सदाउर रही, पूज्य विप्र शील गुणहीना, सुदृढ़ गुण गुण ज्ञान प्रवीणा, इसको जो लिखा गया है। और अन्य जो शास्त्र में भी ब्राह्मण को ऊंचा पदवी दिया गया है, शूद्र को नीच कह करके कहा गया है। ये सब सुन करके, पढ़ करके सब बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। ये सब तुलसीदास या पुराण लिखने वाले सब गलत लिख दिया है। तो इसके बारे में जो है क्या आपका मत पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो भाई, जो पुराण शास्त्र लिखता है कोई साधारण आदमी नहीं होता है। बहुत बड़े विद्वान होते हैं, बहुत भगवान के भक्त होते हैं, कृपा प्राप्त होते हैं, वो भगवान के निर्देश से ही लिखते हैं। समस्त शास्त्र पुराण ग्रंथ का निचोड़ को, सम्मत को ही वो लिखते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, वेद शास्त्र पुराणम सम्मतम, ये मैं लिख रहा हूँ रामचरितमानस, नानादि पुराण आगम निमगम सम्मतम, इन सब शास्त्र का निचोड़ सम्मत, कोई विरोध नहीं है, लिख रहा हूं। तुलसीदास जी को ऐसे ऐसे लल्लू पंच नहीं है, स्वयं भगवान राम की परम भक्त है, हनुमान जी का परम भक्त है, व्यास स्वयं साक्षात भगवान के अंश अवतार है, त्रिकालदर्शी है। इसलिए वो लोगों ने जो लिखा है सत्य सत्य सत्य, 100 से 101 क्या 200 गुना सत्य है। इसको जो है आजकल के 2 कौड़ी के आदमी, मूर्ख, गंवार, अनपढ़, कुछ नीच लोग जो है ना समझ के कारण अपने बुद्धि लगा करके बोल रहे कि वहाँ गलत लिख दिया, शास्त्र में वो पुराण में गलत लिख दिया, वहाँ पर उसने विरोध किया। तो ये सब कहने से, चिल्लाने से इन्हें मूर्खों की बात की न कोई सुनवाई होगी, ना कोई शास्त्र बदलेगा। हमारा शास्त्र, हिंदू शास्त्र में जो 4 वर्ण, 4 आश्रम, जिसके बारे में जो कुछ भी लिखा गया सब अनुभव करके लिखा गया। इसको मिटाने के लिए जब रावण का राज था, राक्षस लोग बहुत कोशिश किया राम संस्कृति मिटाने के लिए, खुद मिट गए। जब भगवान कृष्ण आए थे तब भी कुछ दुष्ट लोग मिटाने की कोशिश किया, मिट गए। बौद्ध धर्म वालों ने कोशिश किया मिटाने के लिए, खुद मिट गए। मुस्लिम लोग आ करके मंदिर तोड़ करके कुछ परिवर्तन करना चाहा, वो भी मिट गए। अंग्रेज ने कोशिश किया बहुत कुछ, लेकिन सब मिट गए। जैसे हमारा ग्रंथ है, जैसे हमारा धर्म है, सनातन धर्म, वो ऐसे ही है। हम कितने चिल्ला चिल्लाए कह दें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब कुछ नहीं है, ये सब पंडित ने बना दिया है, ये कर दिया, वो जो कहते हैं, ये मूर्खों का चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये जुग जुग से खून में सब समाया हुआ है। जो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो शूद्र घर में पैदा हुआ है वो शूद्र कहलाएगा, जो क्षत्रिय घर में पैदा हुआ क्षत्रिय, जो वैश्य घर में पैदा हुआ वैश्य हो जाएगा। कितने कह देंगे जो शूद्र होकर के ब्राह्मण का काम करेगा तो ब्राह्मण हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर जलाराम क्या सुरेश राम नाम की कोई चमार हो, वो अच्छा काम करे तो सुरेश पंडा हो जाएगा? वो पंडा ही रहेगा, ये राम राम ही रहेगा। जायसवाल है तो जायसवाल रहेगा, मिश्रा है तो मिश्रा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उदाहरण, कोई मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य ही रहेगा, पशु पशु ही रहेगा। अगर मनुष्य हो करके पशुवत आचरण करे, पशु जैसा व्यवहार करे, तो आप मनुष्य रूप में
पशु आप कह सकते हैं, ये अरे ये मनुष्य तो है लेकिन पशु जैसा इसका स्वभाव है, ये एक पशु पाशविक मनुष्य है, ऐसे कह सकते हैं आप। लेकिन आप उसको पशु नहीं कह सकते। ऐसे ही कोई ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण अगर शराब पीता है, चोरी करता है, कोई मटन मच्छी खाता है, कुछ ऐसे अन्याय करता है, तो आप उसको नीच ब्राह्मण कह सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण का जो पदवी उसको हटा नहीं सकते हैं आप। जैसे कोई मनुष्य कितना भी पशु भले व्यवहार करे, पशु जैसा, तो भी वो पशु नहीं होगा, मनुष्य ही रहेगा, लेकिन व्यवहार उसका पशु आप जैसा है, तो आप पशुवत मनुष्य कह सकते हैं। कोई ब्राह्मण अगर ब्राह्मण घर में पैदा होकर के नीच जैसे आचरण कर रहा है, तो आप नीच ब्राह्मण कह सकते हैं। कोई शूद्र अगर शूद्र घर में पैदा होकर के उच्च काम करे, तो उसको उच्च शूद्र कह सकते हैं, सम्माननीय आदरणीय शूद्र कह सकते हैं, रैदास सबरी आदि आदि। लेकिन आप बोलो कि सबरी माता एकदम जो है भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान झूठा बेर खा गए, तो कोई ब्राह्मण हो जाएगी, महामंडलेश्वर हो जाएगी, उनसे सब लोग जाकर मंत्र लेकर के उनसे दीक्षा लेंगे, उनको सब दीक्षा मंत्र दे करके संग गुरु बन के करके ऐसे नहीं किया। उनका लक्ष्य था भगवान राम का दर्शन, दर्शन हो गया बस। वो जानती है कि मैं छोटी जाति में पैदा हुआ हूँ, सबरी हूँ, मेरे को ये है दीक्षा मंत्र लेना, चला चली बनाना, ये सब उपदेश करना हमारे लिए ठीक नहीं है। श्री राम। तो कहने का मतलब रैदास जी जो है परम भक्त थे भगवान के, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, बहुत बड़ा संत हूँ। सदैव अपने आप को छोटा समझते थे, ब्राह्मणों को आदर करते, सम्मान करते, अन्य संतों के चरण में झुक जाते थे। कभी उसने जो शिष्यम परंपरा ऐसे खोल करके नहीं बनाया, ना कोई ऐसे अपने आप को जो है विद्वान के रूप में, बहुत बड़ा ज्ञानी के रूप में या कोई आचार्य के रूप में स्थापन किया। तो कहने का मतलब ये है अगर शूद्र घर में भी जन्म ही रहे हैं, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो आपको उच्च कोटि के शूद्र माना जाएगा। ब्राह्मण घर में पैदा होकर के अगर ब्राह्मण जितना कर्म किया तो ब्राह्मण, नहीं तो नीच आचरण किया तो नीच ब्राह्मण कहलाएंगे। लेकिन आप बोलो कि शूद्र जाकर के ब्राह्मण हो जाएगा, ब्राह्मण जाकर शूद्र हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। जायसवाल जाकर के पंडा हो जाएगा, पंडा जाकर जायसवाल नहीं हो जाएगा। तब दक्षिण क्षण पल पल में सबका आधार कार्ड, सबका पैन कार्ड का नाम सब बदलना पड़ेगा फिर। तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो जिसके बारे में जो लिखा गया, 4 आश्रम है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। भगवान ने पहले गीता में कह दिया, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, पहले ही मैं पूर्व जन्म का गुण कर्म, उनका स्वभाव, उनका कर्म फल देख करके मैं उनको जन्म दिया हूँ। पहले ही, पहले जन्म में क्या कर्म किया था वो, उसी के अनुसार इसी जन्म में कहाँ पैदा होना चाहिए वो पैदा कर दिए हैं। लेकिन कितने मूर्ख लोग गीता का श्लोक जो है, भगवान कहते हैं मया सृष्ट, मेरे द्वारा सृष्ट है। मया शब्द को भूल जाते हो लोग, कह देते हैं कि भगवान ने कहा जो जैसे कर्म करेगा वैसे शूद्र हो गया, ब्राह्मण कर्म करेगा ब्राह्मण हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। भगवान पहले ही कर दिया है, पहले जन्म का कर्म देख करके, अब कोई इंसान बदल नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है, जिसी के बारे में, चाहे ब्राह्मण के बारे में हो, शूद्र के बारे में हो, वैश्य के बारे में हो, चाहे साधु के बारे में हो, चाहे गृहस्थ के बारे में हो, चाहे वानप्रस्थ के बारे में हो, स्त्री के बारे में हो, किसी के बारे में अगर शास्त्र में कोई बात कहा गया है, बहुत सोच समझ करके अनुभव करके कहा गया है। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब विद्वान पहुंचे हुए लोग लिखे हैं, भगवान के परम भक्त जो भगवान के आदेश से। आज कल ये मूर्ख लोग कोई जो है आकर के जो है बोलना चाहे कि ये गलत हो या गलत है, ये मूर्खों के बाद का कोई वैल्यू नहीं, चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा हमारा ये। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कोई नीच लोग कि कोई विद्वान भी अगर चाहे कि हम शास्त्र को बदल दे, नहीं बदल सकता है। अभी हमारे यहाँ के जो अंधे राम भद्राचार्य, उसने शंकर स्वयं सुबन केसरी नंदन जो हनुमान चालीसा शब्द शंकर स्वयं कह दिया, 2-4 शब्द बदला, कोई उसको पढ़ रहा है, कोई उसको पूछ रहा है ना, कोई उसको पढ़ रहा है ना, कोई उसको मान रहा है। जहां भी देखो वही शंकर सुबन केसरी नंदन ही सब कह रहे हैं। ये खाली कहा करके अपना खाली समय बर्बाद किया, अपना बेइज्जती किया, कुछ नहीं, सब गाली गाली सबके सुन रहा है। रामचरितमानस का 1000 गलती निकाल लिया, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। तब हमारा अयोध्या अखाड़ा परिषद सब साधु मिलकर मीटिंग करके उसको साधु समाज से ही निकाल दिया था। कैसे कैसे क्षमा मांगा, तब जाए साधुओं में फिर मिलाया गया।
तो ऐसे नहीं, शास्त्र का कोई मानस का रामचरित भागवत का कोई श्लोक बोले कि हम बदल कर ये गलत लिखा है, गलत लिखा है। आजकल के 2 कौड़ी के मूर्ख, इतना मेरे को गुस्सा आता है कि क्या कहूँ। तुम सब क्या शास्त्र पुराण ग्रंथ समझ के बदलोगे? इसमें लिखने वाले महान महान पुरुष है, भगवान के परम प्रिय भक्त है, बड़े बड़े विद्वान, आशीर्वाद प्राप्त भगवान के तपस्वी लोग लिखे हैं, तुम बदलोगे उसमें? कितने कहे थे कि नारियों के बारे में इसे कहा गया है, सत नारी हृदय सत्य कवि कही, अवगुण 8 सदा उधर रही, अधमति अधम अधमति नारी तीन मोहमति मंद अघारी। तो ऐसे सब कहा गया है, क्या एक झूठ नहीं है? नारी को शास्त्र में यहाँ तो लिखा है विष्णु नारी माया, विष्णु माया प्रकट, नारी को माया कहा गया है। ये संसार में भगवान जब संसार प्रकट किया, भगवान ने सोचा सब लोग अगर मेरा भजन कीर्तन भक्ति करेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे, मेरे मुक्त हो जाएंगे। इसलिए एक स्त्री प्रकट करके इसे प्रकट कर दिया जाए जो कि भ्रमित करके मोहित करके सबको संसार में फंसा करके उसमें बांध कर रखेगा, मेरे ओर आने नहीं देगा। इसलिए भगवान ने अपने जो माया शक्ति से नारी का प्रकट किया है। इसलिए जो भी ये संसार में जाते हैं, शादी ब्याह जैसे जुआन हो जाएंगे 15-16 साल की जो लड़का या लड़की, उनका मन में काम भाव जागृत होगा, अपने आप उसमें फंसेंगे। जैसे उसमें फंसेंगे फिर अपने आप 2 4 5 1 2 3 4 5 6 वगैरह पैदा हो जाएंगे। उनका पढ़ाओ लिखाओ, वो लोग खिलाओ पिलाओ, नौकरी लगाओ, उसको करते करते शादी ब्याह करते करते मर जाओ उसमें। फिर धीरे 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 आओ, उसके बाद नाती हो जाएगा, पोता हो जाएगा, फिर उसको खिलाते खिलाते बुढ़ा हो करके उसमें मर जाओ। ये संसार में ही फंसे रहो। इसीलिए भगवान ने ये सब प्रकट किया है। इसीलिए नारियों का माया का मतलब, नारी जो है माया का स्वरूप ही है। उसमें छल कपट चतुराई चालाकी ये सब बहुत भरे रहते हैं। कोई भी बात तो उनके हृदय में पचेगा नहीं। गुप्त से गुप्त बात दूसरे को कहा कर गए, चुगली बुराई कर गए, उसको ये कर देंगे। तो कहने का मतलब हुआ जो भी साहस अमृत चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया चंचलता, तुरंत मन बदलने वाला, साहसी, छल कपट, अपने काम बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। का न करे अबला प्रबला, कहा जगह खाल न खाई। तो लिया दिन लिखा, अगर नारी अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकती है? किसको बर्बाद भी कर सकती है, किसको आबाद भी कर सकती है, देखा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो शास्त्र में लिखा गया है, अब शास्त्र में बार बार कहा गया नारी को, स्त्री को जो है माया का रूप माना गया है। अब कोई बोले कि हाँ हम स्त्रियों को जो है छल कपट माया का रूप बताया गया, ये गलत लिखा है। तुम कह देने से गलत हो जाएगा? भगवान ने बनाया उसके लिए, तुम कह देने से कैसे हो जाएगा? देखने में नहीं आ रहा है सो। अब ये शास्त्र में क्या लिखा है? तुम्हारा संसारी लोग खुद जो है लिखते हैं तरह तरह की कविता। कभी कभी सम्मेलन कहाँ पर होता है, जाके देखो कैसे लोग स्त्रियों के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर कैसे कटाक्ष मारते हैं। वहां पर तो कोई बोलता नहीं। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत आ गले पड़ी है उसे निभा रहा हूँ। ये शेर शायरी ये गीत आप सब सुने होंगे, उसका तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। कभी कह लिखने वाला कहता है जब से हुई है शादी आंसू बहा, यानी शादी मेरा हुआ, औरत आ गई बस आंसू बहा रहा हूँ। आफत आ गले पड़ी, यानी पत्नी जो विवाह करे वो आफत है। यानी इस नारियों को जो है एक आदमी कह रहा है कि ये सब आफत है, सब विपत्ति है, झंझट है। कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रहा है गीत के ऊपर? ऐसे बहुत ही सब लोगों ने जो है लिखा गया है स्त्रियों के बारे में, पति पत्नी के कैसे झगड़ा हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। सो तुम्हारा संसारिक लोग भी लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सब जो है जो लिखा गया बहुत अनुभव करके लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखा गया है। और हमारा शास्त्र में ये भी कहा गया नारी माया का रूप होने के कारण वो कभी परम ज्ञानी नहीं हो सकती। आज तक समस्त पुराण शास्त्र ग्रंथ मैंने पढ़ लिया है, कोई ऐसे स्त्री परम विद्वान नहीं हुआ है। विद्वान हमारा पुरुष में देखो, व्यास जैसे मिलेंगे, बड़े बड़े वशिष्ठ जैसे मिलेंगे, बड़े बड़े जो है ज्ञानी मिलेंगे, बड़े बड़े सब विद्वान मिलेंगे, शास्त्र पुराण ग्रंथ लिखने वाले, जो अष्टादश पुराण लिखने वाले, पुराण रामायण भागवत सब लिखने वाले। कभी सुना कोई स्त्री बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दिया है? कि बहुत बड़ा कोई स्त्री जो है बड़ा प्रवचन कर रही थी जाकर सब लोग सुन रहे थे? क्योंकि ना उनके पास से स्थिर बुद्धि है नहीं। अभी क्या कहेंगे, काली क्या कहेंगे, परसों क्या कहेंगे, कुछ ठिकाना नहीं है। ये लोग वो विद्वान हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, भावुक होने के कारण वो भक्त हो सकते हैं, प्रेमी हो सकते हैं,
जैसे मीरा कितना प्रेमी हो गई, गोपियां कैसे प्रेमी हो गई, अनुसुईया पतिव्रता नारी हो गई, पति प्रेम में इस प्रकार प्रेम करके भगवान के, जैसे माता सबरी जो है एक लगन लगा करके भगवान को पा गई। ये सब प्रेम ने पूजा पाठ ये सब करने में वो लोग का रुचि है भावुक होने के कारण। लेकिन उनको जो है माया ब्रह्म ईश्वर अंतकरण चतुष्टय षड विकार ये सब तरह आत्मा परमात्मा ये सब जो है पंचकोश अन्नमय कोश वायुमय कोश विज्ञानमय कोश ज्ञानमय कोश ये सब ग्रंथ के गूढ़ गूढ़ रहस्य ये सब कुछ उनको मालूम नहीं। ये लोग के विषय में चर्चा करते बोले कौन कोश है महाराज, ऐसे बोलेंगे। ये भी 4 ठो और तो बैठा दो, बैठा के प्रवचन करो, इस शरीर में हमारा अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, ब्रह्ममय कोश है। ये बोले महाराज कौन सा कोश है, हमारा गांव से जो है जौनपुर 4 कोश है। तो ये सब हाँ भाई वो लोग को बोल लो, पूजा करो, पाठ करो, शंकर जी जल चढ़ाओ, आप फूल चढ़ाओ, बेलपत्ता चढ़ाओ, उनको प्रार्थना करो तो तुम्हारा जो संकट निवारण होगा, तुम्हारे घर में नाती पोता होंगे, बहू आएंगे अच्छा, और जो है लड़का पैदा होंगे, अच्छा लौकर लग जाएगा। ये सब कहने से वो लोग लालच में आएगा, सब पूजा पाठ भक्ति ऐसे करते हैं। लेकिन वो लोग कोई विद्वान नहीं होते हैं कि उनके सामने बैठ करके सब ये गंभीर चर्चाएं करने लगे। मेरे को तो अभी तक कोई संसार में कोई स्त्री नहीं मिला है जिसके सामने बैठ करके ये सब गंभीर चर्चा करो। हाँ ये जरूर कहता हूँ, राम राम जपो, भगवान का नाम जपो, उनके प्रार्थना करके उनको रो, उनके लिए जो पूजा करो, पाठ करो, उनको धाम करो, तीर्थ करो, ये सब कह करके महिलाओं को हम भक्ति में लगाते हैं। लेकिन वो बोले कि उनके सामने बैठ करके आत्मा परमात्मा अंतकरण चतुष्टय अहंकार मन बुद्धि चित्त ये सब के बारे में गंभीर चर्चा करो तो ये लोग कुछ समझे नहीं। क्यों ना ये लोग के पास इतनी बुद्धि इतना ये नहीं है, चंचल स्वभाव है। जितने सब बड़े बड़े कथा में जो औरतों लोग का भीड़ लगता है, ये सब कथा प्रवचन सुनने के लिए नहीं आती है। जैसे कथा प्रवचन होता है 3 से 6 ये लोग साग सब्जी लेने के लिए निकलती है। देखते चलो भाई 10 घंटा बैठ जाते हैं, जाकर पीछे बैठते हैं, बच्चा खिलाते हैं, वहाँ पर गेहूँ अमणिया करते हैं, वहाँ पर कथा चालू रहेगा, पीछे बक 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 चर्चाएं करते रहते हैं। हजार भागवत तो सुन ली है, लेकिन अभी तक रंच बड़ा बुद्धि नहीं हुआ। ऐसे औरत मेरे पास। तो कहने का मतलब है मैं कोई औरत का निंदक नहीं हूँ, लेकिन शास्त्र में जो कहा गया उसे मानना पड़ेगा ना। ये लोग चंचल दिमाग है, भावुक हृदय है, इनके पास कोई अच्छा गुण भी है, भावुक है, तुरंत भगवान के प्रति भावुक होकर भगवान को रिझा देंगे। किसी आदमी को हो किसी को भी हो, ये लोग भावुक होकर तुरंत रिझा सकते हैं। इनके पास सहन शक्ति है, पृथ्वी ऐसे सहन शक्ति है, कितने भी गाली दे दो, कुछ भी कह दो, लोग सहन कर लेंगे। छोटी छोटी बात में रो पड़ेंगे, दुखी हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे। ये सब है, बहुत सारे गुण भी है आज इनके पास। दयालु हृदय है, तुरंत रिझ जाएंगे, तुरंत भावुक हो जाएंगे। पुरुष जो है अक्कड़ है, अहंकारी है, ये लोग भावुक है। कुछ अच्छे गुण भी भगवान दिए, इस बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब जो भी शास्त्र में, चाहे स्त्रियों के बारे में कहा गया हो, पुरुष के बारे में कहा गया हो, चाहे शूद्र के बारे में कहा गया हो, चाहे ब्राह्मण के बारे में कहा गया हो, चाहे किसी के बारे में भी शास्त्र में वर्णन किया गया हो, तो बहुत सोच समझ करके सत्य को लिखा गया है। उसको आजकल का कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता है। वो कितना प्रयास कर ले, कितना कोशिश कर ले, जो लिखा गया शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा पूज्य विप्र शील गुणहीना, इसके ऊपर कितना ऑब्जेक्शन है कि शूद्र अगर ज्ञान से भरा हुआ हो, गुणीवान भी हो, तो भी वो उनका चरण धो के पीने लायक नहीं है, पूजा करने लायक नहीं है। लेकिन ब्राह्मण अगर गुणहीन हो तो पूजा करने लायक। क्यों? क्योंकि ना ब्राह्मण पहले का तपस्वी था, ज्ञानी था, या कोई ना कोई पुण्य कर्म किया था, उसी कारण वो ब्राह्मण बना हुआ है। पहले का पुण्य सभ्य वाला आदमी अभी किसी संगति वश अगर गलती काम कर रहा है तो बात अलग है, इसलिए उनको पूजा करने लगे। और जो शुद्र घर में पैदा हुआ है, पहले कोई नीच कर्म किया होगा, कोई उल्टा पुल्टा कर्म किया होगा, इसलिए शुद्र घर पैदा हुआ है। अभी थोड़ा सा लोगों के प्रभाव में अगर थोड़ा मोड़ा कर देने से थोड़ी कोई इसे एकदम पूजनीय हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो कुछ भी शास्त्र में जिसी के बारे में हो, चाहे संत के बारे में हो, चाहे ब्राह्मण के बारे में, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी के बारे में भी कुछ भी लिखा गया है, अनुभव करके, सोच करके, समझ करके लिखा गया है, भगवान की प्रेरणा से लिखा गया है। इसलिए 100% है, पूरा 100% एकदम सत्य है।
इसलिए कोई ना चौपाई, ना कोई श्लोक, ना कोई ग्रंथ का बदल न जाना चाहिए। और कोई बदल भी नहीं सकता है कि इसका माई का लाल का ताकत नहीं। इसलिए जो लिखा हुआ है उसको सत्य मान कर उसके अनुसार चलना चाहिए। जय श्री राम।